करवा चौथ की रात थी। गांव की हवा में अजीब सी ठंडक फैल रही थी, मानो कोई अनदेखी छाया हर घर में धीरे धीरे उतर रही हो। चांद को देखने की आस में सभी महिलाएं अपने अपने आंगन में सज धज कर बैठी थी, लेकिन राधा उस रात बेहद बेचैन थी। उसके पति मोहन 3 दिन से लापता थे। आखिरी बार उसे सुना गया था कि वो जंगल के पार वाली जर्जर हवेली में गया था। वही हवेली जहां कहा जाता था कि दशकों पहले एक नवविवाहिता करवा चौथ की रात अपने पति के लिए व्रत रखे हुए मरी थी और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। राधा ने सोचा शायद मोहन उसी हवेली में फंसा हो, लेकिन जैसे ही उसने हवेली की ओर कदम बढ़ाए, हवा में अचानक कोई फुसफुसाहट गूंजने लगी। आज चांद को मत देखो, वरना तुम भी कभी सूरज नहीं देख पाओगी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर खुप्पा अंधेरा था, पर लगता था कि किसी ने राधा के लिए पहले ही रास्ता बिछा दिया हो। मिट्टी पर गीले लाल निशान, जैसे खून से किसी ने उसका स्वागत लिखा हो। और फिर दूर एक चमकती परछाई नजर आई। वो एक औरत थी, लाल साड़ी में। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन घूंघट के नीचे से कोई इंसानी चेहरा नहीं, बल्कि खोलते हुए राख जैसे धुएं में 2 जलती हुई आंखें चमक रही थी। राधा की सांसें तेज हो गई। वो पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके पैरों में किसी अदृश्य रस्सी ने जकड़ लिया हो, वे हवेली के अंदर और गहराई में खींचने लगे। दीवारों पर टूटी फूटी तस्वीरें टंगी थी। हर फ्रेम में एक जैसी औरत थी, वही लाल साड़ी, वही जलती हुई आंखें। कुछ तस्वीरों में वो करवा चौथ की पूजा करती नजर आती थी, लेकिन सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ चमकते हुए खाली स्थान। अचानक हवेली के भीतर का तापमान गिरने लगा और राधा की हथेलियों में बर्फ जैसा ठंडा एहसास जम गया। ऊपर से धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई पुराने लकड़ी के फर्श पर घूम रहा हो। वो आवाज पास आती गई। सीढ़ियों पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके हाथ में स्टील की करवा चौथ थाली थी जो चमक रही थी, लेकिन उस थाली में चांद का अक्स नहीं था। उसकी जगह मोहन का चेहरा था, सफेद, बेजान और आंखें पूरी तरह बंद। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, आज का व्रत पूरा हुआ, अब तुम्हारा पति हमेशा मेरा रहेगा। जैसे ही उसने थाली का पानी हवेली की फर्श पर गिराया, मोहन का चेहरा उसमें खुलकर अंधेरे में समा गया। उसी पल हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और राधा ने महसूस किया कि अब वो बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि उसके पीछे खून से लिखा था, करवा चौथ अब तुम्हारा भी है आखिरी। राधा का दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसका शोर हवेली के सन्नाटे को तोड़ रहा था। वो दीवारों को टटोलकर कोई रास्ता ढूंढने लगी, पर हर दरवाजा, हर खिड़की मानो मूरत बन चुकी थी, बंद, पत्थर जैसी, बिना किसी दरार के। अचानक चारों ओर से घंटियों की आवाजें गूंजने लगी। वो वही घंटियां थीं जो करवा चौथ की पूजा में बजती हैं, लेकिन उनकी धुन में कोई भयावह धमकी छिपी थी। दीवारों पर छाया कांपने लगी और हर छाया में राधा ने अपना ही चेहरा देखा, लेकिन आंखों में गहरी काली खालीपन, जैसे उसकी आत्मा पहले ही छीन ली गई हो। लाल साड़ी वाली औरत अब ठीक उसके सामने थी। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, बस सूखी हड्डियां और बीच में जलती लाल आंखें। तुमने भी व्रत रखा है, जिसे तुम चाहोगी वही थाली में आएगा और हमेशा यहीं रहेगा। राधा ने डरते डरते थाली में झांक कर देखा। उसमें मोहन की जगह अब उसका अपना चेहरा दिखाई दिया, पीला, मृत जैसा, और पीछे हवेली के तंग गलियों में उसका निर्जीव शरीर लटकता हुआ। अचानक कई अदृश्य हाथों ने राधा को पकड़कर हवेली के बीचों बीच खींच लिया। वहां एक बड़ा पूजन स्थल था, जिसमें मिट्टी की जगह जले हुए राख और खून का मिश्रण फैला था। उसके चारों ओर औरतें बैठी थीं, सब लाल साड़ी में, लेकिन उनके चेहरे इंसानी नहीं थे। लाल आंखों वाली भूत ने कहा, अब तुम हमारे संसार में हो। हर करवा चौथ पर हम में एक नई औरत जुड़ती है, ताकि चांद कभी अकेला न रहे। उसी वक्त हवेली की छत से लाल रंग की धार गिरने लगी और राधा की चीखें अंधेरे में डूब गईं। राधा की आंखें खुली तो उसने खुद को एक धुंधले पर अजीब तरह से शांत गलियारे में पाया। हवेली अब वैसी नहीं थी जैसी पहले।
ये जगह जैसे किसी और दुनिया में थी। दीवारें चांदनी की रोशनी में चमक रही थीं, लेकिन उनमें अब भी अनगिनत और औरतों के चेहरे फंसे हुए थे। उन्हीं दी रोती हुई आत्माएं। एक फुसफुसाहट चारों ओर से गूंजी, यदि तू इस जाल को तोड़ना चाहती है तो उस अधूरी स्त्री को मुक्त कर जिसने पहला व्रत अधूरा छोड़ा था। राधा ने कांपते हाथों से अपने मांग का सिंदूर छुआ। वो गायब था। तभी आसमान में लाल आभा चमकी और हवेली का फर्श दरक गया। उसके नीचे एक पुराना तहखाना खुला। राधा सीढ़ियां उतरने लगी और हवा में राख की गंध बढ़ती गई। तहखाने के बीच एक काले पत्थर की वेदी पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी, पर अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। उसके सामने एक टूटी हुई करवा चौथ थाली पड़ी थी और एक सूखे फूलों की माला। धीरे से उसने कहा, मेरे पति ने मेरे व्रत का मजाक उड़ाया था। उसी रात मैंने खुद को इस हवेली में कैद कर लिया। तब से हर साल मैं किसी पत्नी को बुलाती हूँ ताकि कोई मेरी जगह ले सके, लेकिन तू अलग है। राधा ने कदम बढ़ाया। उसकी आवाज शांत पर दृढ़ थी। अगर तेरी मुक्ति मेरी कैद से होती है तो मैं तुझे मुक्त करूंगी, लेकिन ये श्राप खत्म होना चाहिए। औरतें अपने प्रेम के लिए मरे नहीं, जिए हैं। भूतनी की आंखों से दो लाल आंसू टपके और पूरा तहखाना चांदनी में बदल गया। आवाज आई, व्रत पूरा हुआ, करवा चौथ अब मुक्त है। राधा ने जब अगली सुबह आंखें खोली तो वो अपने आंगन में थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और पास में मोहन बैठा था, मुस्कुराते हुए। लेकिन हवेली की टूटी खिड़की से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, इस साल चांद पूरा था, अगले साल कौन जाने। राधा को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। हवेली, भूतनी, श्राप सब अतीत बन गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ बातें उसे बेचैन करने लगी। मोहन अब हर रात करवट बदलते हुए करवा चौथ का जिक्र करता। कभी कभी वो नींद में बुदबुदाता, थाली में चेहरा दिखा था लेकिन वो मैं नहीं था। एक शाम राधा ने पूजन के कमरे में रखा दीपक जलाया। तभी दीवार पर छाया में कुछ अजीब दिखा। उसकी अपनी छाया नहीं थी। दीवार पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, घूंघट डाले हुए और धीरे धीरे हाथ जोड़ रही थी। राधा डर गई। उसने अपने गले में पड़ा मंगलसूत्र छुआ और वो बर्फ जैसा ठंडा था। दीवार की छाया मुस्कुराई और एक भारी फुसफुसाहट आई। व्रत पूरा हुआ था, पर कोई तो हमेशा रखवाली करेगा। अगले दिन गांव की औरतों ने कहा कि हवेली फिर से बदलने लगी है। उसमें चांद की रातों में किसी स्त्री की परछाई घूमती दिखाई देती है जो थाली में किसी का चेहरा देखती रहती है। और राधा हर करवा चौथ की पूर्व संध्या को वो चुपचाप घर की छत पर चली जाती है। कोई नहीं जानता वो क्या देखती है, पर चांद के साथ उसकी आंखें अब हमेशा लाल चमकती हैं। कहते हैं यदि किसी का व्रत अधूरा रह जाए तो चांद फिर उसी आत्मा को पुकारता है और करवा चौथ फिर से शुरू होता है।